और यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अर्थ। मोशन का मतलब होता है गति, यानी कि पृथ्वी की गति। पृथ्वी जो है उसमें कौन कौन सी गतियाँ होती है, आज हम मेनली इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी होती है इसमें मुख्यतः दो तरह की गतियाँ होती है, टू टाइप ऑफ मोशन। पहला होता है रोटेशन एंड द सेकंड वन इज रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मतलब कि जो अर्थ है वो जब अपने ही एक्सिस पर घूमती है। ठीक है, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। आपने सुना होगा कि पृथ्वी गोल है, जो कि लगातार घूमती रहती है ना। एंड आपने फील भी किया होगा कभी कभी कि पृथ्वी घूमती हुई आपको लगेगी। आप आसमान में देखेंगे तो आपको बादल चलते हुए दिखेंगे, तो वो क्यों चल गए? क्योंकि पृथ्वी घूम गई है, दैट्स वाई। तो ये होता है रोटेशन। इसके अलावा जो दूसरी मूवमेंट है अर्थ की, पृथ्वी की, वो है कि जो वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अर्थ क्या करती है, जो सन है, सेंटर में सन होता है एंड उसके चारों ओर जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है एक फिक्स पाथ पर, एक निश्चित रास्ते के ऊपर या अपने अक्ष पर। ठीक है, घूमती है सूरज के चारों ओर। इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रेवोल्यूशन। जो रोटेशन है ये कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, जबकि रेवोल्यूशन जो है ये कंप्लीट होता है 365 दिन में। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हमें बताया हुआ है एक्सिस ऑफ अर्थ। अर्थ जो है उसका जो एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो कि 66 डिग्री का एंगल बनाती है। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वेटर पर खींची गई है। ठीक है, एंड ये क्या बना रही है? 66 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये जो 66 डिग्री का एंगल बनाती है, जिस जिस लाइन के ऊपर ये एंगल बना रही है उसे कहा जाता है ऑर्बिटल प्लेन। क्या कहा जाता है उसे? ऑर्बिटल प्लेन। ओके, द प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम सन। अर्थ जो है वो लाइट रिसीव करती है सन से, सूरज से अर्थ को रोशनी मिलती है। एंड क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो गोल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो गोल है एंड वो थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो अर्थ होती है वो हमें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अर्थ जब वो थोड़ी झुकी हुई होती है तो इसलिए हमको एक हिस्से में डे दिखाई देता है एंड एक हिस्से में नाइट। क्योंकि सूरज जो है उसकी जो रोशनी होती है वो अर्थ के एक ही हिस्से पे पड़ती है, क्योंकि वो स्फेरिकल है, यानी कि गोलाकार है, दैट्स वाई। उसकी गोलाकार जो शेप है उसी की वजह से क्या होता है, सिर्फ हाफ जो अर्थ का पार्ट है उसी को लाइट मिलती है। ठीक है, एक टाइम पर। एंड जो बाकी पोर्शन होता है उसमें अंधेरा रहता है, वहाँ पर नाइट रहती है। आपने देखा होगा जब यहाँ पे डे होता है तो विदेश जो है हमारे वहाँ पर नाइट होती है। ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर नाइट होती है व्हेन देयर इज डे इन द इंडिया। तो ये क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर सूरज की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं एंड जो फॉरेन कंट्रीज है वो अर्थ के दूसरी तरफ होती है, दैट्स वाई, जिसकी तरफ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए वहाँ पर नाइट होती है। वो सर्कल जो डिवाइड करता है डे को नाइट से, देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये जो सर्कल है ये डे को नाइट से, जो येलो कलर का है ये डे को शो कर रहा है एंड जो डार्क कलर का है वो नाइट को शो कर रहा है। ये जो सर्कल है इसी को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहा जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जब अर्थ जो है वो सूरज की तरफ होती है, जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है उसको डे कहा जाता है एंड जो सूरज से अपोजिट होता है, जिस पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, सन की रेज नहीं पहुंचती, वहाँ पर नाइट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए क्या होगा अगर अर्थ जो है वो रोटेट ना करे। आपको पता है कि अर्थ रोटेट करती है ना, लेकिन अगर अर्थ में रोटेशन नहीं होती, अगर रोटेशन वाली मूवमेंट अर्थ में नहीं होती तो क्या होता? तो ये होता कि सिर्फ पृथ्वी का एक हिस्सा जो है वही सूरज के सामने रहता हमेशा के लिए एंड वहीं पर गर्मी होती, वहीं पर डे होता। एंड जो बाकी का हिस्सा है वो हमेशा डार्क रहता, हमेशा वहाँ पर नाइट रहती है ना, एंड वहाँ पर हमेशा ठंड का ही मौसम रहता। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि हमारी पृथ्वी रोटेट करती है। रोटेट यानी कि वो गोल गोल घूमती है, जिससे क्या होता है एक हिस्सा जो है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ी है, जब वो घूम कर नीचे होता है तो दूसरा हिस्सा जो डार्क में था पहले वो सूरज की तरफ आ जाता है एंड वहाँ पर डे हो जाता है। अगर अभी यहाँ पर नाइट है तो वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में डे होगा, इसी वजह से, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है। ठीक है, तो रोटेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए एक वरदान की तरह है। ठीक है, सेकंड का जो मोशन था अर्थ का, सेकंड जो अर्थ की गति थी वो क्या थी? रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन मैंने बताया था, अर्थ रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है 365 दिन में और 6 घंटे उसको एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे, बट हम 6 आवर्स को अलग रखते हैं, 6 घंटों को हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, एंड वो जो 6 घंटे होते हैं वो सेव होते रहते हैं हर साल, और 4 साल बाद वो 24 घंटे में टोटल उनका 6 घंटे मिलाकर 4 साल बाद वो 24 घंटे हो जाते हैं, जिससे एक दिन माने जाते हैं। इसी वजह से हर 4 साल बाद क्या होता है? एक लीप ईयर होता है। क्या होता है? एक लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर हमेशा 4 साल के इंटरवल पर ही आता है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक जो अर्थ होती है वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन लेती है
एंड 365 दिन के साथ उसको 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, बट हम 6 घंटे कंसीडर नहीं करते, वो 6 घंटे एड ऑन होते रहते हैं, वो 4 बार वो एड ऑन होकर 24 घंटे बना देते हैं, 24 घंटे एक दिन के इक्वल होता है, एंड वो एक दिन जो है वो इंक्लूड होता है लीप ईयर में, ठीक है, जिसमें 366 दिन होते हैं एक साल में, यानी कि फरवरी में 28 डेज की बजाय 29 डेज होते हैं, ठीक है, इसको लीप ईयर बोलते हैं। इसके अलावा ये जो लीप ईयर होता है ये 4 साल में एक बार आता है। इसका पता लगाने का एक ईजी तरीका है, कोई भी ईयर जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2020 जो था वो 4 से डिवाइड होगा था, तो वो लीप ईयर है। आगे 2024 जो है वो लीप ईयर होगा, है ना। तो इस तरह से तरीका है अगर आपको लीप ईयर पता लगाना है तो, ठीक है। अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर, मतलब कि उसका जो फिक्स पाथ होता है, फिक्स जो उसका रास्ता होता है, उसको बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड, अब एक साल जो है उसको डिवाइड किया जाता है, जो 365 दिन होते हैं अर्थ के रेवोल्यूशन के, उनको डिवाइड किया जाता है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में। जो स्प्रिंग होता है ये विंटर के बाद और समर से पहले का टाइम होता है, एंड जो ऑटम होता है ये समर के बाद और विंटर से पहले का टाइम होता है, ठीक है। सीजन्स जो है वो क्यों चेंज होते हैं, आपने कभी सोचा? इसका एक रीज़न ये है क्योंकि जो अर्थ होती है वो लगातार क्या करती है, रेवोल्यूशन करती है, घूमती है, घूमने की वजह से क्या होता है, सीजन चेंज होता है। अब आइए इस पिक्चर में हम समझेंगे कि कैसे सीजन चेंज होता है, ठीक है। ये देखिए एक साइड लेफ्ट में क्या दिया गया है हमको, लेफ्ट में बताया गया है कि एक जो अर्थ है एक भाग सूरज की तरफ है और दूसरा अंधेरे में है। जो सूरज की तरफ है वहाँ पर समर होगा एंड जो दूसरी तरफ है वहाँ पर विंटर होगी, है ना। लेफ्ट में समर बताया हुआ है कि समर सीजन है लेफ्ट में, एंड राइट साइड में विंटर सीजन दिखाया हुआ है, एंड इनके बीच में समर और विंटर के बीच में क्या है, स्प्रिंग, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बस जनरल नॉलेज के लिए आपकी बुक में गिवन है, तो आप इसलिए इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें बताया हुआ है कि जब नॉर्थ हेमिस्फेयर जो होता है, मतलब कि अर्थ का जो नॉर्थ वाला हिस्सा होता है, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो साउथ वाला हिस्सा है वहाँ पर सर्दी होती है, एंड जब साउथ वाले हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो नॉर्थ वाले हिस्से में गर्मी होती है ना। नहीं, जब साउथ वाले हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो नॉर्थ वाले हिस्से में ठंड होती है। सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, डोंट माइंड, ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर ज़्यादा घुमाने फिराने वाला नहीं है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर को देख के बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिएगा कि काफ़ी टफ चैप्टर है, नो, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस करने का इरादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ आपको पता होना चाहिए कि जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा उसमें ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सूरज की सीधी रोशनी आएगी जिससे वहाँ पर समर होगी, एंड जो दूसरा वाला होगा पोर्शन वहाँ पर विंटर होगी, ठीक है। इसके अलावा द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ओकर। आपको पता ही है कि विंटर्स में क्या होता है, नाइट जो है वो लॉन्ग होती है एंड डे शॉर्ट होता है ना। तो नाइट एंड डे का भी फर्क पड़ता है इस टाइम पर जब अर्थ रेवोल्यूशन करती है तो, ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है, आपने सुना ही होगा। इसके अलावा द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज इन विंटर सीजन। आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि नाइट जो है वो लंबी होती है डेज से विंटर सीजन में, एंड समर सीजन में इसका अपोजिट होता है, ठीक है। जो पोजीशन होती है अर्थ की समर के टाइम पे उसको समर सोल्स्टाइस बोलते हैं, एंड विंटर के टाइम पे जो होती है उसको विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, ओके। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसका, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ की मूवमेंट कौन कौन सी है मेनली। वो मैंने आपको बता दिया, 2 मूवमेंट होती है मेनली अर्थ की, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइम में वो उसको कंप्लीट करती है, उसको कितना टाइम लग जाता है उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या हुआ है। जो अर्थ है उसके जो साउथ पोल है एंड जो नॉर्थ पोल है उन पर इक्वल सूरज की रोशनी जा रही है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे ये इफेक्ट पड़ता है कि डेज और नाइट जो है उनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो सेम होता है, दिन के बराबर ही रात होती है, ठीक है। तो इस टाइम पर ये होता है। आगे बात समझ में, जब अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण विंटर का टाइम होता है तो उस सिचुएशन को विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया, देखिए, ठीक है। एंड जब समर का टाइम होता है तो उसको उस सिचुएशन को बोलते हैं समर सोल्स्टाइस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज पड़ती है सूरज की इक्वेटर के ऊपर, अर्थ के पोल्स के ऊपर, क्योंकि ये इक्वली टिल्ट होती है, इक्वली झुकी होती है सूरज की तरफ। तो इस वजह से कंप्लीट जो अर्थ है वो एक्सपीरियंस करती है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ऐसे में कुछ नहीं होता कि एक जहाँ पर नाइट एक जहाँ पे डे हो, इक्वल ये लेती है, इक्वल नाइट और इक्वल डे इनको मिलता है, एक्सपीरियंस करती है। इसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है, ठीक है। जो 23 सितंबर होता है ये ऑटम सीजन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च, ठीक है। मतलब कि 23 सितंबर को ऑटम सीजन होगा नॉर्थ वाला जो पार्ट है अर्थ का वहाँ पर, एंड साउथ वाले पार्ट में कौन सा सीजन होगा, स्प्रिंग सीजन होगा, ठीक है। ये सब कुछ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जो भी ऋतुएं चेंज होती है वो भी अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से ही होता है, ठीक है।
जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होती है तो साउथ हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अर्थ के रोटेशन और एवोल्यूशन के कारण ही ये सब इंपैक्ट पड़ते हैं, डे एंड नाइट होते हैं एंड सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।